अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहनलाल और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वर्डपैड के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हमने सेकंड टर्म के अंदर पढ़ा था नोटपैड और थर्ड टर्म के अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्डपैड। वर्डपैड क्या होता है और कंप्यूटर में इसका क्या काम होता है। सबसे पहले हम वर्डपैड को ओपन करेंगे, इसलिए उसके लिए हमको विंडो बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम विंडो बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम सर्च करेंगे वर्ड। जैसे आप वर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्डपैड। तो इस पे आपको क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि इसे हम कैप्शन बटन कहते हैं और इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, और ये टैब्स बार, ये रबिन बार, ये हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये नीचे जो है वो हम नोटपैड में पढ़ के आए विंडो बटन, सर्च बार, टास्क बार, ओपन प्रोग्राम, नोटिफिकेशन एरिया और टाइम बॉक्स। तो आज की क्लास के अंदर हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि इसके ऑप्शन जो है इसका काम क्या क्या होता है। न्यू न्यू का मतलब अगर आपको नया पेज चाहिए वर्डपैड के अंदर तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करो तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। अब मैं इस पे लिख रहा हूँ माय नेम इज लिखा। अब मुझे न्यू पेज चाहिए तो सिंपल मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा उसके बाद न्यू पे क्लिक करूँगा। डोंट सेव करूँगा तो मुझे न्यू पेज मिल जाएगा। अगर सेव करूँगा तो सेव करके भी मुझे फाइल न्यू मिल जाती। उसके बाद मुझे मिलता है ओपन। ओपन का मतलब अगर कोई वर्डपैड की फाइल वहाँ पर पड़ी है, मुझे ओपन करनी है, तो मैं जैसे यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूँगा उसके बाद कहीं पर भी वर्डपैड की कोई फाइल होगी तो मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और ये एक फ़ाइल पड़ी है और जैसे ओपन करूँगा ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अगर मुझे ये बंद करनी है तो मैं बंद भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आने के बाद सेव। सेव का मतलब सिंपल कोई भी फाइल जो है उसे सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू पेज ले लेना है, उसके अंदर कुछ लिख लेना है। मिसाल के तौर पर मैंने ये इतना कुछ लिख लिया है। लिखने के लिए उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल के अंदर आना है और फाइल के अंदर आने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना है, सेव पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा और आपको कह रहा है कि इस फाइल आपको सेव करनी है। मैंने कहा हाँ, डेस्कटॉप के ऊपर इस फाइल को सेव करना है। उसका फाइल का नाम मैंने रखा है लाल। तो जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा, अब इसे भले ही आप बंद कर दें और रिफ्रेश करें कंप्यूटर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाल नाम की एक फ़ाइल आ चुकी है। अब क्या है, आप कोई भी चीज़ हटा रहे हो, डिलीट कर रहे हो, सिंपल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जाने के बाद आप सेव पे क्लिक करोगे, वो फाइल ऑटोमेटिक सेव होती जाएगी, फिर से वो बॉक्स नहीं खुलेगा क्योंकि उसके बैकअप में सेव होती रहती है फाइल। अगर इस फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाह रहे हो तो आप करोगे सिंपल सेव एज। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे ये इंटरफेस आ जाएगा और ये आपको बताएगा कि आपकी फ़ाइल जो है लाल नाम पहले से सेव है। तो मैं कह देता हूँ कि अब ये फ़ाइल जो है मोहन नाम पे सेव हो। तो मैं जैसे सेव करूँगा उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर को रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हो कि पहले लाल नाम पे फाइल सेव है, उसके बाद जो है मोहन पे, और फाइल दोनों सेम है। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट। प्रिंट का मतलब है सिंपल कोई भी फाइल जो होती है उसे प्रिंट करने के लिए होते हैं। जैसे हम प्रिंट करेंगे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर हमारा प्रिंटर यहाँ पर कनेक्ट होगा तो हम प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेज की सेटिंग करके जैसे हम प्रिंट करेंगे वो प्रिंटर से कनेक्ट होकर प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है पेज जो है उसकी सेटिंग करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज की जो है सेटिंग जो है वो सेट यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि आपने जो पेज अभी लिया है वो A4 में है, ये पोर्ट्रेट में पेज है। पोर्ट्रेट मतलब ये टावर के जैसा जो पेज होता है वो होता है पोर्ट्रेट में। अगर इसे लैंडस्केप करोगे तो ऐसा दिखेगा। जो टेक्स्ट है वो आपका सेम ही रहेगा। अगर आप ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हो, खुद का कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो भी इसे हटा के कर सकते हो खुद। और जैसे प्रिंट करोगे जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेज जैसा ही प्रिंट होगा। ये इस पेज के टाइप होते हैं A4 A5 इस तरीके से। उसके बाद फाइल के अंदर क्लिक करने के बाद ये दोनों छोड़ें वर्डपैड के बारे में। उसके बाद है एग्जिट। एग्जिट का मतलब है सिंपल वर्डपैड को बंद करने के लिए, क्योंकि हमने वर्डपैड को बंद कर लिया, सिंपल बंद हो गया। ये था फाइल मेन्यू। अब हम चलते हैं दूसरा इसका जो टैब है उस पर। फिर मैंने वर्ड लिखा और ये वर्डपैड ओपन किया। ओपन करने के बाद सीधा होम। होम जो है ना ये एक टैब है, होम टैब व्यू टैब ये दोनों टैब हैं। होम टैब के अंदर अब होम टैब को भी 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे क्लिपआउट, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। ये 4 जो है 5 है, इस पांचों ग्रुपों के अंदर इसके ऑप्शन जो है डिवाइड किए गए। क्लिप बोर्ड
सबसे पहले क्लिपबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, मैंने लिखा है मोहनलाल। तो आपने जैसे इसे सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने किया कट, कट सिंपल, वहां से टेक्स्ट खत्म हो गया है। एंटर किया आपने, जहां पर आप पेस्ट करना चाह रहे हो वहां पर आप क्लिक करेंगे, वहां से खत्म होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कॉपी की, मैंने कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर कॉपी किया और कॉपी के बाद एंटर करने के बाद जैसे ही पेस्ट करूंगा वो पहले वाला टेक्स्ट वहीं पर है और दूसरा पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर कि कट जो है वो भी पेस्ट का काम कर रहा है और कॉपी है वो भी पेस्ट का काम कर रहा है, इसमें तो फर्क तो कोई भी नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर जब आप टेक्स्ट लिख रहे थे तो अगर टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट को अगर आपको खत्म करना हो नॉर्मली, तो आप सिंपल उसे खत्म कर सकते हो। मिसाल के तौर मुझे ये लाल नहीं चाहिए तो यहाँ से करो कट, या फिर यहाँ पर मोहन कट। तो ये एक काम इसमें डिफरेंस ये है कि आप सिंपल उस टेक्स्ट को वहां पर आर्जी तौर पे खत्म कर सकते हो। दूसरा तरीका, ये कट और कॉपी पेस्ट आपको कंप्यूटर की कॉमन शॉर्टकट में मिलते हैं, मतलब हर जगह पे। अब मैं आपको इसको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाऊं तो यहाँ पर मेरी एक फाइल पड़ी है, तो ये मोहन लाल नाम पे एक फाइल है, इस पर मैंने राइट क्लिक किया और इस फाइल को मैंने सिंपल कट किया। कट करने के बाद मैं यहीं पर ही डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, Ctrl+Shift+N से। एक बार रिफ्रेश करूंगा कंप्यूटर, उसके बाद मैं करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर Ctrl+Shift+N और इसके अंदर मैंने क्लिक किया। अब देखो मैंने वहां से कट किया है टेक्स्ट को, वहां से मैंने इस फाइल को राइट क्लिक किया था और उसके बाद मैंने किया कट। अब मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर रख रहा हूँ, कट के बाद मैंने किया है पेस्ट। आप देख सकते हो कि एक ही बार पेस्ट हुआ है, उसके बाद ये पेस्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो कि जब भी कोई पिक्चर हो, कोई फोटो हो या फाइल हो या मूवीज हो, कोई भी हो, तो उसको आप जैसे कट करोगे तो वो वहां से खत्म होगा और जहां पर रखोगे वहां एक बार ही पेस्ट होगा, ज्यादा नहीं होगा। वहां से खत्म होकर दूसरी जगह जहां पर आप रखना चाह रहे हो वहां पर इजीली रख सकते हो। अगर आप कॉपी करते हैं, एग्जाम्पल मैंने Ctrl+Z किया, मैंने ये मोहन की फाइल पड़ी है, इस पर राइट क्लिक किया और मैंने किया है कॉपी। तो जैसे मैंने कॉपी किया, अब मैं जब भी इस फोल्डर में रखना चाहूँ, जितनी भी फाइल्स रखना चाहूँ, ये कह रहा है रिप्लेस के, एक ही नाम है इसका, आप दूसरा नाम चेंज करते जाएं, उसमें फाइलें रख सकते हैं, वहां पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी। अगर आपको सिंपल में समझाऊं तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो उसका मतलब है जहां पर है वहां पर टेक्स्ट खत्म होकर दूसरे जगह पेस्ट होंगे। अगर कट का फाइल, फोटो, वीडियोस की बात की जाए तो वो एक जगह बिल्कुल खत्म होकर दूसरी जगह जाके पेस्ट होंगे। तो यही इसका मेन डिफरेंस होता है कट, कॉपी और पेस्ट का।